चलो दोस्तों, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पाइथन वेरिएबल पार्ट 2 का टॉपिक। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाइथन वेरिएबल पार्ट 2। ठीक है, चलो। तो लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने पाइथन वेरिएबल के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा पाइथन वेरिएबल पार्ट 2। और पहले भी आपको बताया था कि वेरिएबल का टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके 7-8 वीडियो कम से कम बनेंगे। चलो, तो आज के वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पाइथन में जब हम लोग वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाते टाइम उनके अपने कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ठीक है, उन सारी चीज़ों का ध्यान में रख के वेरिएबल बनाना होता है। तो यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि क्या रूल्स होता है, क्या रेगुलेशंस होती हैं, क्या रिस्ट्रिक्शन है यहाँ पर वेरिएबल को बनाते टाइम। यही सारी चीज़ें हमें डिस्कस करना है। क्यों सीखना है भाई ये सारी चीज़ें हमें? क्योंकि जब आप लोग आगे चल के बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स बनाएंगे पाइथन पे, तो आप लोगों को पता है कि बिना वेरिएबल के तो कुछ हो नहीं सकता। और वहाँ पे जब आप वेरिएबल यूज़ करेंगे और मान लीजिए वहाँ पर वेरिएबल यूज़ करते टाइम आप पता लगा कुछ भी उठा के नाम दे रहे हैं, कुछ भी स्पेशल करेक्टर आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर, राइट, कुछ भी नंबर यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी अल्फ़ाबेटिक यूज़ कर रहे हैं, और आपको पता नहीं वहाँ पे रूल्स क्या है वेरिएबल के, रेगुलेशंस क्या है वेरिएबल के नाम के, रिस्ट्रिक्शन क्या है, कुछ भी नहीं पता, तो आप कुछ भी नाम पास करते जाएंगे और प्रोग्राम को रन करेंगे, आपके सामने एरर आएगा। ठीक है, अब एरर आएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी फाइंड आउट करने में। तो सबसे बेस्ट तरीका ये कि आप पूरा एक सीढ़ी के तौर पे चलें कि पहले आप लोग को पता होना चाहिए, जब प्रोग्राम बनाते टाइम वेरिएबल को यूज़ करें तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, कौन से वर्ड यूज़ करना है, कौन से वर्ड यूज़ नहीं करना, कौन से नंबर का वेरिएबल बनाएंगे, कौन से नंबर का नहीं बनाएंगे, क्या स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ यूज़ करना है, क्या नहीं करना, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यूअर क्या करता है, आपसे सीधे बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं रखता, वो बेसिक क्वेश्चंस पहले रखेगा। उससे वो जज कर लेता कि आपकी नॉलेज की लेवल क्या है। ठीक है, तो वो अपना समय बचाने के लिए एक बेसिक सा क्वेश्चन आपके सामने रख देगा, और अगर आपने उसका आंसर दिया तो उससे फील होता है कि नहीं, बंदे को नॉलेज है, फिर वो आगे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरव्यू का पार्ट भी आपका कवर्ड होगा इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके रूल्स और रेगुलेशंस का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब भी आप वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल बनाते टाइम आप ABCD का A से Z तक कोई भी लेटर आप यूज कर सकते हो। A से Z सिंगल लेटर का भी वेरिएबल बना सकते हो और कैपिटल लेटर का भी वेरिएबल बना सकते हो। देखो दिखाता हूं कैसे बनाते हैं। पाइथन सेल ओपन करते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, ये मैंने A इक्वल टू और ये वैल्यू दे दी मैंने 10। तो A हो गया वेरिएबल का नाम और ये 10 हो गई वैल्यू। ये लो, बन गई वेरिएबल। प्रिंट कैसे करोगे, वेरिएबल को कॉल कैसे करना, प्रिंट नाम का फंक्शन यूज करो। ये लो, कॉल हो गया। ठीक हो गया, चलो। इसी के साथ साथ ये तो सिंगल लेटर का है, आप नंबर ऑफ लेटर भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम पे। कैसे, जैसे मैंने यूज किया क्लाउड। ये लो, ठीक हो गया, चलो। ऐसे ही जब आप वेरिएबल बनाते हो तो ये तो स्मॉल लेटर है ना, आप कैपिटल लेटर भी यूज कर सकते हो। ठीक है, और स्मॉल लेटर अपना अलग होगा, कैपिटल लेटर अपना अलग होगा। केस सेंसिटिव है, मतलब स्मॉल लेटर में आपने कोई वेरिएबल बनाया और कैपिटल लेटर में भी सेम नाम का वेरिएबल बनाया, दोनों अलग अलग कहलाएंगे। जैसे यहां पे देखो, मैंने स्मॉल लेटर पे ए नाम का एक वेरिएबल बनाया, ऐसे मैंने कैपिटल लेटर पे भी एक ए नाम पे वेरिएबल बनाता हूं और वैल्यू डिफरेंट देता हूं। ये लो, प्रिंट करो, क्या होगा, है ना। और स्मॉल लेटर को प्रिंट करो तो क्या, उसकी वैल्यू अलग अलग आ रही, मतलब अलग अलग है, कैपिटल और स्मॉल अलग अलग। इसी को कहते हैं केस सेंसिटिव, ध्यान रखना इस चीज को। ठीक हो गया, चलो। इसी के साथ साथ जब आप वेरिएबल बनाओगे तो वेरिएबल में आप अल्फाबेटिक यूज करते हो, आप नंबर भी दे सकते हो, पता है। जैसे मैंने वेरिएबल बनाया, देखो यहां पर क्लाउड नॉलेज नाम का एक वेरिएबल, ये अल्फाबेटिक हो गया, साथ में नंबर दे दिया मैंने। ये लो,
ऐसे भी आप वेरिएबल बना सकते हो। इसकी वैल्यू मैंने दे दी 200, कॉल करो लो। सॉरी, सिंटेक्स हो गया। तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि भाई वेरिएबल जब हम लोग बनाते हैं तो अल्फाबेटिक के साथ हम उस वेरिएबल नाम पे क्या नंबर पास कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये जो नंबर मैंने यहाँ पे पास किया, ये मैंने एंड में पास किया, ठीक है ना। अगर यही नंबर मैं स्टार्टिंग में पास कर दूं लो, तो ये काम नहीं करेगा। मतलब वेरिएबल के नाम पे नंबर एक्सेप्ट करता है लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करता, ये बात ध्यान रखना। स्टार्टिंग में नहीं करता है ना। स्टार्टिंग में क्या करेगा? अल्फाबेटिक ही करेगा। हाँ, बीच में दे दूं कोई दिक्कत नहीं है, बीच में दे दूं, एंड में दे दूं, चलेगा। यही इंटरव्यू का क्वेश्चन होता है। ऐसे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई हमने एक वेरिएबल बनाया है 100 क्लाउड नॉलेज, या फिर आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि हम एक ऐसा वेरिएबल बना रहे हैं जिसके स्टार्टिंग में हमने नंबर दिया है, उसके बाद हमने अल्फाबेटिक यूज किया है, वो एरर आ रहा था। ऐसे पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ये उसके रूल्स हैं, ये पाइथन के अपने रूल्स हैं कि आप वेरिएबल जब बनाएं तो आप नंबर यूज करें, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर सकते भाई। बीच में कर लें, एंड में कर लें, कहीं भी कर लें, स्टार्टिंग में नहीं कर सकते। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक हो गया। एक तो ये रूल्स आपको समझ में आ गए। अगला क्या है? जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो वेरिएबल बनाते टाइम वेरिएबल के नाम पे आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ के। अब बात आती है, ये स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है? स्पेशल कैरेक्टर का मतलब हो गया @ हो गया, हैज हो गया, डॉलर हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड मार्क हो गया। ये सारी चीजें क्या होती है? स्पेशल कैरेक्टर होती हैं आपके कीबोर्ड में, है ना। तो जब भी आप पाइथन में वेरिएबल बनाएंगे तो आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के नाम पे, ना ही स्टार्टिंग, ना ही बीच, ना ही एंड। मतलब स्पेशल कैरेक्टर आप यूज ही नहीं कर सकते, सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर को छोड़ के। अब बात करते हैं वो एक स्पेशल कैरेक्टर कौन सा है जो हम लोग वेरिएबल के नाम पे यूज करते हैं, है ना। तो वो स्पेशल कैरेक्टर दोस्तों ये अंडरस्कोर, ये अंडरस्कोर स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हो बस। जैसे मैंने ये देखो, ये लो 500 दिया, ये यूज कर सकता हूं। समझ आ गई बात? ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। ये लो, ऐसे आप एक से ज्यादा भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हो, जैसे ऐसे भी यूज कर सकते हो। ये लो, एक से ज्यादा भी यूज कर सकते हो, एक्सेप्ट हो गया। ऐसे आप चाहो तो स्पेशल कैरेक्टर आप एंड में भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि भाई मैं एक पाइथन में एक वेरिएबल बनाना चाहता हूं और उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहता हूं, नहीं सर नहीं कर सकते, सिर्फ अंडरस्कोर यूज कर सकते हो और कुछ नहीं। ठीक हो गया, ध्यान रखना इस बात को। चलो अब थोड़ा और आगे बात करते हैं। अब जब भी आप पाइथन में वेरिएबल बनाते हो तो आपको कुछ चीजों का और ध्यान रखना पड़ता है, राइट। कौन सी चीजें? पाइथन में मैंने आपको बताया था कि पाइथन में बहुत सारे बने बनाए फंक्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे बने बनाए कीवर्ड अवेलेबल हैं। बताया था मैंने आपको पाइथन में क्या है, बहुत सारे बने बनाए फंक्शन अवेलेबल हैं, बहुत सारे बने बनाए क्या हैं, कीवर्ड अवेलेबल हैं। तो जब भी आप पाइथन में वेरिएबल बनाएंगे, राइट, तो जिस नाम का फंक्शन एग्जिस्ट करता है उस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकती, बात ध्यान रखना। समझ आ गई बात यहां पे? मतलब पाइथन में जिस भी नाम का फंक्शन अवेलेबल है, फंक्शन के नाम का वेरिएबल आप नहीं बना सकते, एरर दे देगा आपको, है ना। देखो तो समझा देता हूं थोड़ा सा डिटेल में। हालांकि फंक्शन नाम का टॉपिक तो बहुत बड़ा है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा समझा देता हूं। तो सबसे पहले बताओ फंक्शन क्या होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था, जब मैं आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन बता रहा था तब मैंने आपको बताया फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या है? प्री डिफाइंड कोड है, ठीक है। डिटेल में समझाता हूं थोड़ा। देखो, जैसे मान लो यहां पर पाइथन की डेवलपर जो है PSF
टीम में जो डेवलपर काम करते हैं उन्होंने ये कोडिंग किया, प्रीडिफाइन कोड किया, ठीक है। ये प्रीडिफाइन कोड लिखा उन्होंने यहाँ पर ये, और इसको एक नाम दे दिया, जैसे ये दे दिया प्रिंट, ठीक है। और आपसे बोला कि प्रिंट क्या करता है, प्रिंट वेरिएबल को कॉल कराने के लिए काम करता है, ठीक है, मैसेज प्रिंट के लिए करता है, और भी बहुत सारे काम के लिए करता है। तो पाइथन के डेवलपर ने क्या बोला, पीएसएफ की टीम ने क्या बोला कि आपको इतनी सारी कोड लिखने की जरूरत नहीं है, इसको यूज कर लो। तो यही फंक्शन है, यही है, ये क्या है, फंक्शन है। समझ में आ गई। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस पीएसएफ ने बना के रखे हैं हमारे काम के लिए कि आपको कोड नहीं लिखना है, आप इसे यूज कर लें, यही तो है ना। तो ऐसे कितने सारे फंक्शन हैं, तो बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं। तो जब आप वेरिएबल बनाएंगे तो उन फंक्शन का नाम आप यूज नहीं कर सकते। जैसे प्रिंट नाम का फंक्शन है यहां पे, है ना। तो मान लो अगर मैंने प्रिंट वेरिएबल बनाया और वेरिएबल के नाम पे प्रिंट यूज किया तो क्या होगा देखना। ये लो, मैंने प्रिंट नाम का एक वेरिएबल बना दिया, लो एरर दे दिया ना आपको इसने। तो ऐसे और कितने सारे फंक्शन हैं, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप प्रोग्राम लिखते टाइम गलतियां करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ऐसे कितने फंक्शन अवेलेबल हैं। तो देखते हैं भाई, एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं फंक्शन पे, हालांकि फंक्शन बहुत बड़ा है, तो ये बताने के लिए कितने फंक्शन अवेलेबल है इसका एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको मैं। तो पाइथन के अंदर ना 3 टाइप के फंक्शन होते हैं, पता है आपको। एक तो होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन, ठीक है। एक होता है आपका मॉड्यूल लेवल फंक्शन, एक होता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। समझ आ गई। एक होता है आपका बिल्ट इन फंक्शन, एक मॉड्यूल लेवल फंक्शन, और एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो जब भी आप वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, तो वेरिएबल के नाम पर आप फंक्शन का नाम यूज नहीं कर सकते, बात ध्यान रखना। तो आपको कैसे पता लगेगा भाई कितने सारे फंक्शन है, कितने सारे बिल्ट इन फंक्शन है, कितने सारे मॉड्यूल लेवल फंक्शन है, ये कैसे पता लगेगा। ये पता होगा तभी तो आप गलतियां नहीं करोगे ना, नहीं तो ऐसे जैसे आपने यहाँ पे प्रिंट यूज किया ऐसे आप यूज कर लोगे। तो कैसे पता लगेगा कितने सारे बिल्ट इन फंक्शन है, देखो दिखाता हूं। अगर बिल्ट इन फंक्शन पता करना है तो आप यहां आ जाओ, गूगल में आ जाओ, यहां पे लिखो पाइथन बिल्ट इन फंक्शन, ये आपको बता देगा पाइथन में कितने बिल्ट इन फंक्शन है। यहां क्लिक करो, देखो, देख रहे हो, ये बिल्ट इन फंक्शन है। इसमें देखो प्रिंट नाम का एक फंक्शन जो अभी आप यूज कर रहे थे। ये सारे फंक्शन आप आगे चल के पढ़ोगे तभी तो आप एक्सपर्ट बनोगे। आप इसे काउंट करो, 69 फंक्शन है ये बिल्ट इन। ऐसे देखो यहां पर एक मिन नाम का फंक्शन, राइट, मैक्स नाम का फंक्शन, सम नाम का फंक्शन, देख सकते हो ऑल नाम का फंक्शन, सारे फंक्शन हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे प्रिंट नाम का फंक्शन, प्रिंट नाम का फंक्शन क्या कर रहा है, यहां पर देखो वेरिएबल को कॉल कराने के लिए काम कर रहा, मैसेज को प्रिंट करने के लिए कर रहा है ना। ऐसे ही देखो यहां पर एक मिन नाम का फंक्शन है, ये मिन नाम का फंक्शन क्या करता है, अगर आपने मिन नाम का फंक्शन आप यूज करते हो, जैसे यहां पे मैंने नंबर दे दिया 100, 200 और 300, तो ये मिन नाम का फंक्शन बता देगा ये तीनों में से कौन सा नंबर मिनिमम है, ये देखो बता दिया इस काम के लिए। ऐसी मैक्स नाम का फंक्शन है, देखो यहां पर ये क्या करता है, देखो ये बता देगा तीनों में से कौन सा मैक्सिमम है। तो ऐसे ही देखो यहां पर 69 बिल्ट इन फंक्शन है। तो आप जब भी पाइथन में वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के नाम पर ये फंक्शन के नाम यूज नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखना। यही चीजें इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, है ना। अब आप इंटरव्यूअर आपसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मैं एक वेरिएबल बना रहा था, उसका वेरिएबल का नाम मैंने मिन रखा और वैल्यू मैंने फलाना रखी और ये एरर दे रहा था, क्यों दे रहा था भाई। अब अगर आपको ये चीजें रूल्स नहीं पता होंगी तो आप तो उसके सामने से सोचते रहोगे, है ना।
और अगर आपको सारी चीजें पता है तो आप इंटरव्यू से क्रॉस क्वेश्चन करोगे, क्रॉस क्वेश्चन जवाब दोगे कि सर आप जिस नाम का वेरिएबल यूज कर रहे हैं यहां पर, वो तो एक फंक्शन का नाम है, बिल्ट इन फंक्शन है। और पाइथन कहती है कि वेरिएबल जब भी आप बनाएंगे तो वेरिएबल के नाम पर, वेरिएबल का जो नाम है वहां पर आप फंक्शन के नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो पहले से रूल सेट है ये चीज। समझ आ गई? तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो वेरिएबल के नाम पर कभी भी बिल्ट इन फंक्शन ना दें, बस ध्यान रखना इस चीज को। चलो अब बात करते हैं मॉड्यूल लेवल फंक्शन क्या होता है। तो मॉड्यूल लेवल फंक्शन देखो यहां पर क्या होता है, जैसे बिल्ट इन फंक्शन है ऐसे ही मॉड्यूल लेवल फंक्शन होता है। हालांकि फंक्शन के टॉपिक को आगे चल के हम लोग बहुत बड़े लेवल पर पढ़ेंगे, अभी तो वेरिएबल समझा रहा हूं इसलिए यहां पर यूज कर लिया। देखो मॉड्यूल लेवल फंक्शन बता देता हूं क्या होता है। जैसे मान लो यहां पर पाइथन में आप कुछ बड़े बड़े टास्क करते हो, है ना, जैसे मान लो मैथ के कुछ टास्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मैथ से रिलेटेड कुछ आप काम करना चाहते हो। तो आपको पता है मैथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शन यहां पर बने हुए हैं, बहुत सारे फंक्शन है, बहुत सारे फंक्शन यहां पर मैथ कैटेगरीज के रिलेटेड यहां पर बने हुए हैं। तो पाइथन क्या करता है, मैथ से रिलेटेड काम करने के लिए बहुत सारे फंक्शन बनाया और उस फंक्शन को एक ग्रुप में डाला, ठीक है, ग्रुप में डाला और उस ग्रुप को एक नाम दे दिया जैसे मैथ। ये लो, समझ आ गई? तो इसको कहता है पाइथन मॉड्यूल, और कहता है इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, किससे रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड। समझ आ गई? ऐसे ही आपने पढ़ा है ना, आपने सुना होगा बोटो 3, सुना है ना बोटो 3, एडब्ल्यूएस में सुना है बोटो 3। जब भी आप पाइथन से अगर एडब्ल्यूएस में कुछ काम करना चाहते हैं तो आपको बोटो 3 मॉड्यूल आप यूज करते हो। क्या मतलब है इसका? तो पाइथन ने एडब्ल्यूएस में काम करने के लिए बहुत सारे फंक्शन इन्होंने ऐसे बना रखे हैं, जो फंक्शन एडब्ल्यूएस पे काम करने के लिए इन्होंने बनाया है। ये सारे फंक्शन को इन्होंने एक ग्रुप में डाला, समझ आ रही है, और इस ग्रुप का नाम दे दिया बोटो 3। समझ आ गई? तो जब भी आप पाइथन के थ्रू अगर एडब्ल्यूएस पे काम करते हो तो आपको याद है बोटो 3 मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हो, तो इसी को कहते हैं मॉड्यूल लेवल फंक्शन। इस मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, इस मैथ मॉड्यूल के अंदर बहुत सारे फंक्शन है। ये जो बिल्ट इन फंक्शन थे ये सिंगल सिंगल फंक्शन थे, है ना, यहां पे ग्रुप ऑफ फंक्शन है और इसको मॉड्यूल कहा जा रहा। तो देखा जाए तो कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया कि मैथमेटिकल से रिलेटेड काम करना है तो मैथ मॉड्यूल के अंदर चले जाओ, एडब्ल्यूएस से रिलेटेड काम करना है तो बोटो 3 मॉड्यूल्स में चले जाओ। ऐसे अगर आप कैलेंडर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, जैसे कैलेंडर से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कैलेंडर से रिलेटेड फंक्शन चाहिए, तो उन्होंने ये रखा कैलेंडर से रिलेटेड फंक्शन ये बनाया उन्होंने, इसको भी एक ग्रुप में डाल दिया, इस ग्रुप का भी एक प्रकार से नाम इन्होंने पास कर दिया कैलेंडर। समझ आ गई? और इसको बोला ये एक मॉड्यूल है कैलेंडर मॉड्यूल। कैलेंडर मॉड्यूल के अंदर जाओगे तो कैलेंडर से रिलेटेड फंक्शन आपको मिल जाएंगे। समझ आ रही है? इसी तरीके से पाइथन में एक मॉड्यूल होता है प्लेटफॉर्म नाम का। ये प्लेटफॉर्म नाम का मॉड्यूल क्या करता है पता है? ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म बताता है। तो प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारे फंक्शन हैं ऐसे पड़े हुए, इस फंक्शन को एक ग्रुप में डाला, ग्रुप का नाम प्लेटफॉर्म रखा और बोला ये प्लेटफॉर्म एक मॉड्यूल है जिसके अंदर बहुत सारे फंक्शन है। समझ आ गई? उम्मीद करता हूं समझ लग गई होगी। चलो एक चीज और बताता हूं, जब आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, जब आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं तो आप सीधे ऐसे कॉल करा लेते हैं। ये आपने प्रिंट किया, ये बिल्ट इन फंक्शन यूज कर लिया, मिन यूज किया, सीधे आपने ये बिल्ट इन फंक्शन ऐसे अभी यूज कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई, है ना। ऐसे आपने बिल्ट इन फंक्शन अभी यूज कर लिया, कोई समस्या नहीं हुई अभी आपको। लेकिन जब आप मॉड्यूल लेवल फंक्शन यूज करेंगे ना तो वो ऐसे यूज नहीं होते हैं, उसे कॉल कराना पड़ता है, सोर्स डिफाइन करना पड़ता है। समझ आ रही मेरी बात? यहां पर जब भी आप मॉड्यूल लेवल बिल्ट इन फंक्शन तो आपने डायरेक्टली ऐसे कॉल कर लोगे, लेकिन जब भी आप मॉड्यूल लेवल फंक्शन कॉल करने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपको पहले मॉड्यूल को कॉल कराना पड़ेगा। कैसे कॉल कराते हैं? इंपोर्ट से, ठीक है, इंपोर्ट
प्लेटफॉर्म, ये लो, तब उसके बाद प्लेटफॉर्म के अंदर जितने भी फंक्शन है वो आप कॉल कर पाएंगे। ऐसे ही अगर आप Boto3 के अंदर जो फंक्शन है उसको कॉल कराना चाहते हैं तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट Boto3, फिर आप उसके अंदर Boto3 के फंक्शन को कॉल कर पाएंगे। सारी चीज़ें आगे देखेंगे। आपने अगर थोड़ा बहुत भी पाइथन से AWS में काम किया तो आपको पता होगा इंपोर्ट को यूज़ करते थे। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? चलो देखो, थोड़ा एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो, जैसे मैंने यहां पर मैंने बोला कैलेंडर डॉट मंथ 2021 का कैलेंडर चाहिए मुझे पहले महीने का, एरर फेंक दिया। समझ आ रही है? ये एरर दे दिया। तो कैसे कॉल होता, ये जो कैलेंडर, ये जो मंथ नाम का फंक्शन मैं यूज़ किया हूँ, ये कौन से मॉड्यूल के अंदर है, कैलेंडर। तो मुझे पहले यहाँ पर इंपोर्ट कैलेंडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब कॉल करो, चल गया। अब देखो ऐसे आउटपुट आ रहा है, इसको प्रिंट में डाल दो, सही आ जाएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा आगे, ये लो, समझ आ गया? ऐसे ही देखो, अगर मैंने यहाँ पर कमांड मारा प्लेटफॉर्म सिस्टम, एरर फेंका, क्योंकि सिस्टम नाम का जो यहाँ पर मैंने फंक्शन यूज़ किया है वो किस मॉड्यूल के अंदर है, प्लेटफॉर्म। तो मुझे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये लो। अब अगर यूज़ करूँ तो बता दिया प्लेटफॉर्म, विंडो। समझ आ गई? मैं अभी विंडो प्लेटफॉर्म में बैठा हूं। क्लियर? तो बस इसको कहते हैं हम लोग मॉड्यूल लेवल फंक्शन। अभी बस इतना समझो, आगे पढ़ेंगे। यही तो पूरा खेल हमें खेलना है। बिल्ट इन फंक्शन कितने हैं, इनके क्या यूज़ हैं, मॉड्यूल लेवल फंक्शन, सारा खेल खेलना है आगे चल के हमें। ऐसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन होते हैं जो यूज़र खुद बनाता है। तो बस इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो वेरिएबल के नाम पे फंक्शन का नाम ना दें। बस ये ध्यान रखिए इस वीडियो में। ये बिल्ट इन फंक्शन है, इस नाम का वेरिएबल ना बनाएं। ऐसे अगर आप मॉड्यूल देखना चाहते हैं कौन कौन से मॉड्यूल अवेलेबल हैं तो कैसे देखें, यहीं से, यहाँ से भी आप देख सकते हैं, गूगल में भी जाके देख सकते हैं। यहीं से देखना है आपको कितने मॉड्यूल्स हैं यहाँ पर पाइथन में। तो कैसे देखेंगे, एक हेल्प के अंदर जाओ, देखो ये हेल्प नाम का भी एक फंक्शन है, इसके अंदर गया मैं और यहाँ पे लिखा मैंने मॉड्यूल्स। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपको याद थोड़ी होगा भाई कितने बिल्ट इन फंक्शन है, कितने मॉड्यूल्स हैं। सारे मॉड्यूल्स में आप थोड़ी काम करेंगे, तो आप ऐसे हेल्प में देख लिया करें। ये देखिए इतने सारे मॉड्यूल्स हैं, समझ आ रही है? ये सारे मॉड्यूल पढ़ लिया तो आप चीता बन जाओगे पाइथन में। ये मॉड्यूल बिल्ट इन फंक्शन, यही तो खेल है पूरा। उम्मीद करता हूं समझ लग गई होगी। तो बस यही ध्यान रखना इस वीडियो में कि जब भी आप वेरिएबल बनाएं तो फंक्शन का नाम यूज ना करें, चाहे वो बिल्ट इन फंक्शन हो, चाहे मॉड्यूल लेवल फंक्शन हो, चाहे यूजर डिफाइंड फंक्शन हो, है ना। आगे चल के आप पढ़ोगे यूजर कैसे अपना फंक्शन खुद बनाता है। सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे ही ये हेल्प के अंदर हूं, हेल्प से बाहर निकलना तो एंटर मार दो, बाहर आ जाओगे। अभी सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। अब एक चीज और है, जब भी आप पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल बनाते टाइम जो नाम आप पास करते हैं तो कीवर्ड भी आप यूज नहीं कर सकते, है ना। पाइथन में देखो बहुत सारी कीवर्ड होते हैं, जैसे लूप हो गया, फॉर हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, इफ हो गया, एलिफ हो गया, ये कीवर्ड है। तो ये कीवर्ड के नाम का भी फंक्शन आप नहीं बना सकते, है ना। ये कीवर्ड कौन कौन से देखना चाहते हैं तो फिर हेल्प में जाइए, यहां पे लिखिए कीवर्ड्स। ये देखो इतने सारे कीवर्ड हैं, देख सकते हो यहां पर, फॉर, फ्रॉम, इफ, इंपोर्ट, इन, हिज, लामडा, देख रहे हो यहां पर, नॉट, और, पास। तो ये सारे कीवर्ड होते हैं पाइथन में। तो ये कीवर्ड के नाम का भी फंक्शन आप नहीं बना, सॉरी, ये कीवर्ड के नाम का भी वेरिएबल आप नहीं बना सकते। ये भी ध्यान रखना, आपको इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है ना। जैसे इफ नाम का कीवर्ड है, जैसे मैंने इफ नाम का फंक्शन बनाया, देखो क्या होगा, एरर फेंक दिया। अगर मैं यहीं पे आई कैपिटल कर दूं तो अब ये एक्सेप्ट कर जाएगा, क्योंकि केस सेंसिटिव का मतलब ही यही होता है।
तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी दोस्तों, जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे पाइथन में। ध्यान रखना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। चलो और बता देता हूँ। अब जब भी आप पाइथन में वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल का जो नेम है ना, वो नेम की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी लेटर का दे सकते हैं। जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये देखो इतना लंबा लेटर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, एक्सेप्ट कर लेगा ये लो। अदर लैंग्वेज में जाएंगे तो वहां पे लिमिट होती है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ध्यान रखना इस बात को भी कि जब भी आप वेरिएबल बनाएंगे तो वेरिएबल के जो नाम है उस लेटर की कोई लिमिट नहीं है। अब यहां पर भी इंटरव्यू में क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई हमें पाइथन में एक वेरिएबल बनाना है, उस वेरिएबल का जो नाम है ना उसका लेटर हम 150 लेटर में देना चाहते हैं, क्या एक्सेप्ट करेगा? अब पता ही नहीं होगा आपको तो आप सोचते रहोगे तो इंटरव्यू पे पता चल जाएगा भाई इसको पता नहीं है। तो सीधा बोले भाई रूल्स मैंने पढ़ के आए हैं, मुझे पता है, कोई लिमिट नहीं है, आंसर दें खटाखट, है ना। चलो इसी तरीके से एक चीज और बता देता हूं, ये तो वेरिएबल का नाम हो गया। अभी जो वैल्यू है, वैल्यू की भी कोई लिमिट नहीं है, ये भी आप अनलिमिटेड दे पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ गई? चलो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ लग गई होंगी। चलो अब देख लेते हैं भाई, टाइम कितना हो गया, 26 मिनट। चलो 5 मिनट का एक और छोटा सा पार्ट है, डिस्कस कर देता हूं इसी वीडियो में। इसी के साथ फिर इस वीडियो को हम लोग करते हैं खत्म। अब देखो, जब भी आप पाइथन में कोडिंग करते हो, जब भी आप प्रोग्राम बनाओगे, तो पता है प्रोग्राम बनाते टाइम आपको ना कुछ एरर्स भी मिलेंगे पाइथन में। तो पाइथन में जो एरर्स होते हैं ना, वो 3 टाइप के एरर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कितने टाइप के एरर? 3 टाइप के एरर आपको पाइथन में देखने को मिलेगा। बता देता हूं कौन कौन से एरर। तीन टाइप के एरर आपको पाइथन में प्रोग्रामिंग करते टाइम आगे आपको देखने को मिलेगा। पहला एरर कौन सा है? एक तो सिंटैक्स एरर आपको मिलेगा देखने, एक आपको मिलेगा रन टाइम एरर, और एक आपको मिलेगा इंडेंटेशन एरर। ये 3 टाइप के एरर आपको पाइथन में देखने को मिलेगा, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, इंडेंटेशन एरर। समझ आ गई? समझ लो सिंटैक्स एरर क्या होता है, रन टाइम एरर क्या होगा और इंडेंटेशन एरर क्या होगा। मान लो एक छोटा सा प्रोग्राम आपने पाइथन में बनाया, जैसे मैं प्रोग्राम बनाया, मान लो कि प्रिंट वेलकम टू इंडिया लिखा। ठीक है, देखते जाओ, अभी समझा दूंगा पूरा। वेलकम टू क्लाउड, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल कॉल कर लिया। लो ठीक है, यहाँ पर मैंने फिर एक वेरिएबल को कॉल किया। देखो अब ये आपने प्रोग्राम लिखा है। अब यहाँ पर सिंटैक्स एरर क्या होगा और रन टाइम एरर क्या होगा ये समझो, फिर समझाऊंगा इंडेंटेशन एरर। ये तो आगे की एरर है, जब आप इफ एलिफ पढ़ोगे तब वहाँ पर इंडेंटेशन एरर देखने को मिलेगा। अभी आप शुरू में जब प्रोग्राम लिखोगे तो आपको ज़्यादातर सिंटैक्स और रन टाइम एरर ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर क्या है, रन टाइम एरर क्या है, दिखाता हूँ। देखो, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर डबल कोट्स लगाया और यहाँ पर डबल कोट्स आपने लगाना भूल गया, ये क्या है? ये सिंटैक्स एरर है। ठीक है ना, या ये ब्रैकेट लगाना भूल गया, बंद करना, ये सिंटैक्स एरर है। अब अगर आपके कोड में सिंटैक्स एरर आया, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। ध्यान रखना, वो बिना चले आपको एरर दे देगा, चाहे वो सिंटैक्स एरर लास्ट वाली लाइन में ही क्यों ना हो। अब कई बंदे ऐसे बोलते हैं, सर ये वाली लाइन पे तो ओके था, ये लाइन ओके था, ये लाइन ओके था, लास्ट वाली लाइन पे सिंटैक्स का प्रॉब्लम था, तो ये 4 चल जाती, 5वां एरर देता। नहीं, अगर आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स एरर है तो प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन का पार्ट है दोस्तों। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि हमने 20 लाइन की प्रोग्राम लिखी है और 20 में से 19वीं लाइन पे
हमारा एक सिंटेक्स मिस्टेक था, तो क्या हमारा प्रोग्राम चलेगा? या फिर क्या हमारा प्रोग्राम 18 लाइन तक चलेगा? ऐसे पूछा जाता है। तो आपको क्या आंसर देना? पाइथन में अगर सिंटेक्स एरर है तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं, एक भी नहीं चलने वाला। समझ आ गई दोस्तों? ये बात ध्यान रखना। दिखा देता हूं, प्रूफ करके दिखा देता हूं। देखो, नोटपैड खोला मैं, लो, वेलकम टू इंडिया। वेलकम टू क्लाउड। चलो ठीक है, सिंटेक्स एरर कर, ये लो, इसको सेव करो। क्लाउड ही रखता हूँ, .py सेव किया। cd डेस्कटॉप पाइथन cloud.py। देखो यहाँ पर आ गया सिंटेक्स एरर, यहीं पे एरर फेंक दिया, देख रहे हो? समझ आ रही? प्रोग्राम आपका चला ही नहीं, यहीं पे आपको एरर दे दिया, सिंटेक्स एरर। ठीक है, अभी देखो, अभी मैंने फर्स्ट लाइन में सिंटेक्स प्रॉब्लम किया, आप लास्ट वाली लाइन में सिंटेक्स इशू कर लो। तब भी नहीं चलने वाला आपका प्रोग्राम, देख रहे हो यहां पर? चलो अब बात करते हैं रन टाइम एरर क्या होगा। सिंटेक्स तो आपको समझ में आ गया, सिंटेक्स लेवल एरर। अब देखो रन टाइम एरर जैसे ये हो गया कि मान लो यहाँ पर मैंने वेरिएबल पास किया, ठीक है, ये वेरिएबल पास किया, लेकिन देखो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ, तो ये वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ, तो क्या ये वेरिएबल में आप देखो तो यहाँ पर मैंने सीधे वेरिएबल को कॉल कर रहा हूँ, इस नाम का वेरिएबल मैंने डिफाइन नहीं किया ना, इस नाम का वेरिएबल मैंने डिफाइन ही नहीं किया। तो जब ये प्रोग्राम चलेगा तो ये बोलेगा यार इस नाम का वेरिएबल तो है ही नहीं, तो यहां पर आ जाएगी रन टाइम एरर। मतलब प्रोग्राम में आपने कुछ ऐसी चीजें पास की हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो आपको प्रोग्राम में रन टाइम एरर आ जाएगा। ठीक है, और रन टाइम एरर बहुत सारे टाइप के होते हैं। कितने सारे टाइप के होते हैं, सारी चीजें आगे देखेंगे। अभी सिर्फ इतना समझो कि प्रोग्राम में अगर आपने सिंटेक्स से रिलेटेड कुछ मिस्टेक किया तो सिंटेक्स एरर देगा, और सिंटेक्स एरर है तो प्रोग्राम आपका एक लाइन का भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप प्रोग्राम में ऐसा कुछ वैल्यू पास कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहां पर वो रन टाइम एरर आएगा। और रन टाइम एरर में क्या होता है कि जिस लाइन पे रन टाइम एरर आता है ना, उस लाइन के पहले तक आपका प्रोग्राम चलता है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सिंटेक्स एरर और रन टाइम एरर में सबसे बड़ा डिफरेंशिएट ये है कि अगर आपका पूरा प्रोग्राम में अगर आपने कहीं पे भी सिंटेक्स मिस्टेक किया तो आपका प्रोग्राम एक लाइन का भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप रन टाइम में मिस्टेक करते हो तो जहां तक आपका प्रोग्राम के अंदर जहां तक की लाइन सही है वहां तक का प्रोग्राम चलेगा। जिस लाइन पे आकर रन टाइम एरर आएगा सिर्फ उस लाइन से प्रोग्राम आगे नहीं जाएगा, बस ध्यान रखना। तो अगर मैं यहां पर देखूं, यहां तक मेरा प्रोग्राम ठीक है तो यहां तक इस लाइन तक प्रोग्राम चलेगा, इस लाइन के बाद आगे का प्रोग्राम मेरा नहीं चलेगा। भलाई आपका ये वाला लाइन ओके क्यों ना हो। समझ में आ गई मेरी बात? यहां पे देखो, दिखा देता हूं। सेव करो जी इसको, देखना।
क्या हुआ देखो, ये चला, ये चला, समझ आ गई, उसके बाद नहीं चला, देख रहे हो यहाँ पर। और ये भी प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एरर आया तो इसके बाद आगे नहीं चलता। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे आगे देखेंगे हम लोग बहुत सारे आपको रन टाइम एरर देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो रन टाइम एरर आया वो उस एरर का नाम क्या है, नेम एरर, देख सकते हो यहाँ पे नेम एरर। ऐसे रन टाइम एरर के बहुत सारे नेम होते हैं दोस्तों, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, समझ में आ गई। अभी तो सिर्फ अभी हमें जितनी रिक्वायर्ड है वो चीज़ें बता रहा हूँ आपको कि ये सारी चीज़ों का बेसिक ध्यान रखना। ऐसे इंडेंटेशन एरर की बात करें तो इंडेंटेशन एरर हमें आगे देखने को मिलेगा, अभी नहीं। जब आप इफ एल्स पढ़ेंगे तब आपको इंडेंटेशन एरर देखने को मिलेगा। और इंडेंटेशन एरर वही है जो आप लोग एनसेबल में प्ले बुक लिखते टाइम मिस्टेक करते हो ना, कि भाई एक लाइन के नीचे दूसरी लाइन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के होनी चाहिए, तीसरी लाइन थोड़ा स्पेस छोड़ के होना चाहिए, वही होता है इंडेंटेशन एरर। दिखा देता हूं, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। पाइथन इंडेंटेशन एरर, ये लो, ये सारी चीजें इंडेंटेशन एरर देख रहे हो कि ये चीजें इस लाइन के मैच में होनी चाहिए, ये चीजें इस लाइन के मैच में होनी चाहिए, ये चीजें देखो ये इस लाइन के मैच में, ये इस लाइन के मैच में, ये इस लाइन के मैच में। जब आप फॉर इफ एलिफ पढ़ोगे तब आपको समझाऊंगा। तो बस अगर अभी आप इंटरव्यू मान लो दे रहे हो तो कोई पूछता है कि पाइथन में कितने टाइप के एरर होते हैं, तो आप बताए सीधे, सिंटैक्स एरर होता है, रन टाइम एरर होता है, इंडेंटेशन एरर होता है, समझ आ गई। सिंटैक्स एरर में थोड़ी भी प्रॉब्लम आई तो प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। रन टाइम एरर में कुछ दिक्कत आती है तो रन टाइम एरर जिस लाइन में आता है उस लाइन के पहले तक प्रोग्राम चलेगा, उसके बाद आगे से नहीं चलेगा। अब यहां पर भी फंसा के क्वेश्चन पूछते हैं कि रन टाइम एरर मेरा 20वें लाइन पे आया है और मेरा जो प्रोग्राम है वो 100 लाइन का है, तो क्या सिर्फ 20 वाला लाइन नहीं चलेगा या 20 वाली लाइन के बाद का कुछ भी नहीं चलेगा? तो आप बता दें सर 20 वाली लाइन के बाद का भी कुछ नहीं चलेगा। इंडेंटेशन एरर आगे देखेंगे हम लोग। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें समझ लग गई होंगी। और ये बेसिक चीजें दोस्तों पाइथन सीखना है तो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि ये बेसिक गलतियां आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसलिए मैं आप लोगों को पहले से ये बेसिक चीजें बता के चल रहा हूं। चाहे आप पाइथन को डेवऑप्स के फील्ड तरफ यूज करेंगे तब भी इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। तो देख लेते हैं कितने मिनट का हो गया वीडियो, काफी ज्यादा हो गया लंबा। तो यहीं पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। और अगला टॉपिक भी अभी वेरिएबल का ही चलेगा, ध्यान रखना, वेरिएबल का मैंने आपको बताया बहुत बड़ा टॉपिक है।